चुड़ैल दुल्हन। जी मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने अपनी बेटी की विदाई कर तो दी, लेकिन आपको तो पता है ना, इस गांव से जो भी डोली उस जंगल से होकर गुजरती है उसका क्या हाल होता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पता नहीं मेरी बेटी मधु की डोली अपने ससुराल में सही सलामत पहुँच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि वो जंगल नई नवेली दुल्हनों के लिए एक अभिशाप सा बनता जा रहा है। सुशीला और हरिशंकर आखिर क्यों डरे हुए थे। जहाँ उन्हें अपनी बेटी की डोली की विदाई करते हुए खुश होना चाहिए था, वो खुशी के बजाय सहमे हुए थे। आखिर क्या था उस जंगल का राज? क्यों वो जंगल दुल्हनों के लिए एक अभिशाप सा बना हुआ था? दोस्तों, ये कहानी है काशीपुर गांव की, जहां लोग खुशहाली से रहा करते थे। लेकिन वहीं गांव से थोड़ी दूर पर एक बहुत घना जंगल था, जहां एक चुड़ैल दुल्हन का साया था। अरे ओ डोली वाले भैया, बहुत देर से चलते जा रहे हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। वैसे भी आप दोनों भी काफी देर से डोली को उठाकर थक गए होंगे, और बाकी लोग भी थोड़ा आराम कर लीजिए। कहे तो आप सही रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ डोली को नीचे रखना मुझे खतरे से खाली नहीं दिखता। अरे भाई, इतना भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आराम करो और जिससे हल्का होना है हो लो। ठीक है। लखन ये कहते हुए डोली को जमीन पर रख देता है और हल्का होने के लिए एक पेड़ की तरफ जाता है। वो भी हल्का हो ही रहा था कि तभी एक डरावनी हंसी सभी को सुनाई देती है। अब गया है एक और ससुराल को तबाह करने का। चुड़ैल की इतनी डरावनी हंसी सुनकर सभी बाराती भय से घबरा जाते हैं और इधर उधर भाग रहे होते। तभी मधु का दूल्हा बोलता है, कौन है? कौन है? सामने आओ। जब तेरी यही ख्वाहिश है तो ले आ गई। ये कहती हुई वो चुड़ैल बारातियों के सामने आ जाती है। चुड़ैल, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मुझसे ये गलती हो गई आपको बुलाकर। गलती हो गई है तो इसका हर्जाना तुझे ही भरना होगा। तुम्हें यहाँ से अपनी दुल्हन की डोली नहीं ले जानी चाहिए थी। ये कहते हुए वो चुड़ैल दुल्हन मधु की डोली को छोड़ सभी बारात को अपनी शक्तियों द्वारा गायब कर अपने साथ ले जाती है। और ये सब मधु ने अपनी आंखों से देखा था, जिसके कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। वही मधु के माता पिता मधु को अपने मायके में इस तरह देखकर फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन ये कोई नई घटना नहीं थी, क्योंकि जब भी इस गांव से कोई भी डोली गुजरती तो वो चुड़ैल अक्सर डोली समेत बारातियों को अपने साथ लेकर चली जाया करती। और इस घटना के कुछ समय बाद, बंसी, आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसे ही अपने गांव से तुम्हारे गांव में आता रहूंगा मिलने। फिर भी मुझे ये छुप छुप कर मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बंसी, वैसे भी मेरे अब तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ठीक है बाबा, ठीक है। तुम बोलो तो मैं कल ही तुम्हारी डोली गाजे बाजे के साथ तुम्हारे घर ले आऊं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम डोली का नाम भी मत लेना। राधा, आखिर क्यों? क्या हुआ? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तुम्हें मेरी कसम, बताओ सच सच। ठीक है, जब तुमने अपनी कसम दे ही दी है तो मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। इसके बाद राधा अपने गांव काशीपुर और उस जंगल के बारे में सारी बातें बंसी को सच सच बता देती है। और अभी मेरी सहेली मधु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बस। लेकिन जरूरी तो नहीं ना, जो सबके साथ हो वो हमारे साथ भी हो। लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं। मैं कल ही तुम्हारे घर अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते की बात करने आऊंगा। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। इसके बाद अगली सुबह बंसी अपने माता पिता को लेकर राधा के घर शादी की बात करने के लिए जाता है। अरे, हमें तो बंसी के लिए राधा बहुत पसंद है। हम जल्द से जल्द राधा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, हमें आपका बेटा भी बहुत ही पसंद आया। इस तरह बंसी के माता पिता अपने बेटे का रिश्ता तय करके घर से चले जाते हैं। वहीं राधा की माँ गीता घबराते हुए नरेश के पास आती है। अरे, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है जी। आपको तो पता है ना कि क्या अनहोनी हो सकती है हमारी बेटी के साथ। इतनी शुभ घड़ी में भी खुश होने का मन नहीं कर रहा है हमारा। शुभ शुभ बोलो गीता, तुम तो जानती हो हमारे
क्यों कतराते हैं? और बड़ी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता हमें मिला है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि हमारी बच्ची का रिश्ता सही से हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और अब शादी का समय आ जाता है, जहाँ बंसी ढोल बाजे के साथ अपनी बारात उस जंगल से लेकर गुजर रहा होता है। बजाओ बजाओ, आज सबको पता चलना चाहिए कि आज बंसी की शादी होने वाली है। वही चुड़ैल पेड़ पर बैठी हंसते हुए बोलती है। एक और ससुराल में दुल्हन जाने वाली है। इन्हें अभी कुछ नहीं करूंगी जब तक ये दुल्हन को अपने साथ टोली में नहीं ले आते। जिसके कुछ समय बाद ही बंसी बारात लेकर राधा के घर पहुंचता है, जहां राधा और बंसी की शादी हो जाती है और अब राधा की विदाई हो रही होती है। बेटी, तुम अपना ख्याल रखना। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बाकियों की तरह। नहीं मेरी बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दामाद जी, सभी बाराती और डोली उठाने वालों को भी जंगल के बीच में रुकने मत दीजिएगा। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा और अब हम यहाँ से सीधे घर जाकर ही रुकेंगे। जिसके बाद पूरी बारात जाने लगती है और जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है, वहाँ बहुत ही डरावनी चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। किसी का ससुराल नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। सुनो बारातियों, कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा, सब आगे चलते रहो। सभी बाराती अब चुपचाप से आगे बढ़ रहे थे कि तभी बाराती चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। कोई नहीं बचेगा, मैं हर एक दुल्हन के ससुराल वालों को अपने साथ ले जाकर मार दूंगी। ये कहते हुए चुड़ैल बंसी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर एक अघोरी चलते हुए बंसी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। रुक जा चुड़ैल, रुक जा। अगर तू अपना विनाश नहीं चाहती तो यहीं से लौट जा, अभी भी तेरे पास मौका है जाने का। अब तू बचाएगा इन बारातियों को, इस दुल्हन के ससुराल वालों को। चला जा अघोरी और मेरे कार्यों में विघ्न मत डाल, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देख चुड़ैल, ये मासूम है, इन्हें जाने दे। बता तेरे साथ क्या हुआ था, आखिर क्यों तू इन बारातियों की जान ले रही है? मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी, चल हट जा मेरे रास्ते से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर अघोरी उस चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंकता है, जिसके कारण वो तड़पने लगती है और बोलती है। बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। मेरा नाम कनिका है, मेरी आज से 3 साल पहले शादी हुई। मेरे माँ पिताजी बहुत गरीब थे, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके मेरी शादी करवाई और दहेज भी दिया। लेकिन मेरे ससुराल वाले दौलत के भूखे थे और उन्हें दहेज चाहिए, और दहेज न मिल पाने के कारण मुझे इस जंगल में लेकर आए और मुझे मैं अपना पूरा बदला अपने ससुराल वालों से ले चुकी हूँ। लेकिन मुझे पता है कि हर ससुराल वाले दहेज के लालची होते हैं, इसीलिए मैं हर एक दुल्हन के ससुराल वालों को ऐसे ही एक एक करके मारती रहूंगी। देख चुड़ैल, मैंने माना कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन याद रख कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और तूने इस तरह एक एक करके पता नहीं कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और तू अभी भी एक जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू चली जा यहाँ से। अघोरी के इस तरह बार बार समझाने से चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से मुक्त हो जाती है और वो अघोरी कहता है। बंसी बेटा, आज तुम्हारी वजह से ही ये जंगल उस चुड़ैल दुल्हन के प्रकोप से मुक्त हुआ है, लेकिन अगर तुम मेरे पास अपनी समस्या लेकर नहीं आते तो शायद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। जी धन्यवाद अघोरी बाबा, यहाँ तक आने के लिए। जिसके बाद सभी हंसी खुशी वहाँ से चली जाती है और राधा इस तरह अपने ससुराल में पहुँच जाती है और ये सब चीज ठीक हो जाती है।